हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियस किया हमने बहुत सी चीजों पे काम किया था और हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो हमने जो है रिएक्ट पे की थी और मुझे उम्मीद है आपको वो रिएक्ट का प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह हमने जो है जावास्क्रिप्ट के भी प्रोजेक्ट्स कवर अप किए थे, लेकिन आज जो हमारी वीडियो होगी वो डीएसए की होगी जैसा मैंने आपको बताया था। और आज जो है हम डीएसए में जो है बहुत अमेजिंग चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम जानेंगे कि फाइबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। वैसे मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में शायद फाइबोनाची सीक्वेंस के बारे में बताया होगा जब हम जावास्क्रिप्ट से काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है हम डीएसए में भी जानेंगे बेसिकली फाइबोनाची सीक्वेंस होता क्या है और किस तरह फाइबोनाची सीक्वेंस के साथ आप काम कर सकते हैं। ये इसके जो है बहुत से तरीके होते हैं इसको यूज करने के। वही तरीका होता है जैसे हम लूप्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ इसको डिफाइन करने का जो तरीका होता है जब हम इसको console.log टैग में यूज करते हैं तो उसमें थोड़े इसमें जो है डिफरेंट चीजें आती हैं, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा फाइबोनाची सीक्वेंस के रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी जिसमें हम फाइबोनाची सीक्वेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है डीएसए के रिलेटेड जो वीडियो है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि किस तरह के हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जिनसे हमें हेल्प मिले और हम डीएसए के बारे में और जान सके। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डीएसए की और भी ट्यूटोरियल वीडियोस लाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज पे मुझे डीएसए स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं फाइबोनाची सीक्वेंस जावास्क्रिप्ट के अंदर डीएसए में क्या होते हैं और किस तरह इन पे काम किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज जो है हम जानने वाले हैं कि आज हम किस तरह काम करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। तो मैंने आपको बताया था कि आज जो है हम डीएसए पे काम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और आज मैं आपको बताऊंगा बेसिकली फाइबोनाची सीक्वेंस क्या होता है डीएसए जावास्क्रिप्ट के अंदर और किस तरह जो है फाइबोनाची सीक्वेंस से काम किया जाता है। तो बेसिकली फाइबोनाची सीक्वेंस से काम करने के लिए हमें वीएस कोड ओपन कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। अब मैं जो है यहाँ से अपनी फाइल ओपन करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं दो फाइल्स पे काम कर रहा था जब मैं जो है डीएसए में काम कर रहा था। एक हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल थी और एक हमारी ब्राउजर एचटीएमएल की फाइल थी। तो मैं यहाँ पे आके एक न्यू विंडो क्रिएट कर लेता हूँ और न्यू विंडो को जो है मैं इधर फुल स्क्रीन कर देता हूँ। प्रीवियस विंडो को मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज। उसके बाद जो है मैं यहाँ से अपनी फाइल्स ओपन कर लूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो मैं प्रेस करूंगा ओपन फाइल, और ये सबसे पहले हमारी जो फाइल है वो हमारी डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएगी ये वाली। तो मैं दोनों फाइल्स को यहाँ डायरेक्टली ओपन कर लूंगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरी जो दोनों फाइल्स है वो मैंने इधर से ओपन कर ली है। एक जो है हमारी ब्राउजर फाइल आ चुकी है और जो हमारी दूसरी फाइल है वो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है जो कि मैंने ऑलरेडी इधर से ओपन कर ली है। तो ये हमारी दोनों फाइल्स ओपन हो चुकी है और इधर से मैंने ऑलरेडी लिंक की हुई है अपनी फाइल जावास्क्रिप्ट वाली, तो इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है वापस से इसको लिंक करने के लिए। तो अब जो है मुझे डायरेक्टली इसको ब्राउजर में ओपन करना है। तो मैं आ जाऊंगा अपने डेस्कटॉप के अंदर और ये हमारी फाइल है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन प्रेस करूंगा तो हमारी फाइल जो है यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है इधर से ओपन हो चुकी है। मैं इसको करूंगा साइड बाय साइड। तो डायरेक्टली मैं आता हूं इधर और मैं जो है इधर वीएस कोड वाली साइड ले आऊंगा लेफ्ट पे, और एट द राइट हमारी इंटरफेस साइड आ जाएगी। तो इसको इस तरह करके मैं साइड बाय साइड कर दूंगा। साइड बाय साइड करने के बाद मैं जो है इधर से फाइल एक्सप्लोरर कर दूंगा क्लोज, क्योंकि अब इसका काम हो चुका है, हमें इसकी नीड नहीं होगी। तो इधर हमारा टाइटल जावास्क्रिप्ट मैंने इसलिए लिख दिया ताकि कोई अगर नया कोई पर्सन है अगर उसको पता नहीं होगा किस पे हम काम कर रहे हैं, आगे बढ़ा के देख रहे हो वीडियो, तो उसके लिए मैंने लिख दिया कि आज हम जो है जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर जिस पे काम कर रहे हैं वो भी इधर हम मेंशन कर देते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं, जैसे इसमें हम लिख देंगे फाइबोनाची सीक्वेंस के बारे में आज हम काम कर रहे हैं। तो मैं इधर लिख दूंगा फाइबोनाची सीक्वेंस और इसमें मैं लिख दूंगा इन जावा। तो ये आ चुका है इन जावास्क्रिप्ट। तो ये मैंने लिख दिया फाइबोनाची सीक्वेंस इन जावास्क्रिप्ट। तो जो भी आएगा उसको पता लग जाएगा कि आज जो है हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और मैं आज आपको फाइबोनाची सीक्वेंस के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम फाइबोनाची सीक्वेंस में काम करते हैं तो इसका तरीका मतलब आप कह सकते हैं इसका तरीकेकार एक ही होता है जैसे हम लूप्स और जो है बाकी में काम करते हैं, लेकिन बस इसमें ये डिफरेंस होता है कि जब हम इसको डिफाइन मतलब जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमें इसके साथ एक नंबर डिफाइन करना होता है। किस तरह नंबर डिफाइन करना होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे हमने नंबर्स के बारे में जाना था, इसी तरह हम इस टैग को भी यूज करते हैं। जैसे मैं इधर लिखूंगा फाइबोनाची और मैं इधर से डिफाइन कर दूंगा जैसे दिस इज फाइबोनाची सीक्वेंस, ये मैंने लिख दिया फाइबोनाची सीक्वेंस। अब मैं इसको वहीं से इसी तरह करूंगा प्रिंट, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस पे जो है प्रिंट में थोड़ा सा जो है चेंज आएगा। मैं इसको सेव करके अगर रिलोड करता हूं तो अब आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दिया दिस इज फाइबोनाची सीक्वेंस। मतलब अगर मैं इसको उस तरह भी यूज करूं जैसे हम स्ट्रिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे तो उस तरह भी जो है ये वर्क कर रहा है, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं इज इक्वल्स टू आ रहा है और फाइबोनाची पहले लिखा है। अब आप जो भी इधर वैल्यू लिखे आपको जस्ट
ये करना है कि उस वैल्यू को आपको console.log टैग में लिखना है ताकि वो वैल्यू आपको इधर शो करे। तो मैंने फिबोनाची की वैल्यू इधर लिखी, इसको मैंने console.log टैग में भी लिखा, जिसकी वजह से मुझे इधर वैल्यू शो कर रहा है। अब इधर से जो है मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें डिफरेंट नंबर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर रिमूव करूं, मतलब मैं इसी के नीचे एक और console.log टैग क्रिएट करूंगा, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर मैं इसी में करूंगा तो वो फिर इसको डिफाइन करेगा, और फिर अगर इसमें ऐसी चीज नहीं होगी जो कि हम इधर डिफाइन करेंगे तो फिर ये ऑब्वियसली एरर शो करेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि इधर एरर शो करे। तो मैं आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद अगर मैं इधर लिखता हूँ फिबोनाची और मैं इधर से लिख देता हूँ जैसे 2, मैंने इधर वैल्यू 2 लिखी, सेव रिलोड, तो अब आप देख सकते हैं इधर इसने मुझे एरर शो कर दिया। इसने मुझे एरर शो इसलिए किया क्योंकि मैंने 2 वैल्यू तो डिफाइन कर दी, लेकिन बेसिकली मैंने इधर 2 वैल्यू तो कहीं लिखी ही नहीं है, तो मैंने इसको डिफाइन कैसे किया। तो अब आपको जो है इसके लिए 2 वैल्यू को डिफाइन करना भी लाजमी होता है। तो अगर आपको 2 वैल्यू को डिफाइन करना है, आपको बेसिकली आ जाना है इधर, और मैं इसको लिखूंगा फिबोनाची जैसे हमने लिखा है, और फिबोनाची लिखने के बाद मैं जस्ट आई की वैल्यू डालूंगा, और आई की वैल्यू में मैं इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू डाल दूंगा। अब आप देखेंगे इधर मैंने आई की वैल्यू क्या डाल दी है, 2 की वैल्यू डालने के बाद मैं इसको जो है सेव करूंगा, और फिर अगर मैं इधर रिलोड करूं तो अब आप देख सकते हैं अभी भी एरर शो हो रहा है क्योंकि मैंने इधर आई के अंदर 2 की वैल्यू डाली है, मैंने इधर फिबोनाची में नहीं डाली है। अगर मैं आई को डिफाइन करता हूं फिर सेव करके अगर रिलोड करता हूं तब आप देख सकते हैं कह रहा है आई आपने डिफाइन तो कर दी है वैल्यूज में, लेकिन आई कोई फंक्शन नहीं होता। तो अगर मैं इधर लिखता हूं फिबोनाची, तो मैं इधर लिखता हूं फिबोनाची, और मैं इधर आके भी सेम चीज लिख देता हूं आई की जगह जैसे हमने पहले लिखी हुई थी। तो अब मैं सेव करके अगर रिलोड करता हूं तब आप देख सकते हैं इसने मुझे अभी भी एरर शो कर रहा है, कह रहा है फिबोनाची कोई फंक्शन नहीं है। तो इधर लाजमी होता है कि जो फंक्शन हो आपको वो डिफाइन करना है। इधर जैसे मैं इधर एक फंक्शन का टैग डालूं, सेव करके रिलोड करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं इसने मुझे फिर भी एरर शो कर रहा है, कह रहा है कि आपका जो है इधर इज इक्वल्स टू आ रहा है, इज इक्वल्स टू नहीं आना चाहिए। अब ये क्यों कह रहा है इज इक्वल्स टू नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 2 वैल्यू उसमें ऐसे डालता हूं तब भी ये मुझे एरर शो करेगा। अब आप देख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट फंक्शन स्टेटमेंट ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं करता है। क्या कह रहा है, फंक्शन स्टेटमेंट जो है आपका कंसोल में आते हैं, तो ये कह रहा है कि फंक्शन स्टेटमेंट आपका जो है फंक्शन नेम रिक्वायर करता है। उसको ये नहीं चाहिए, आपको उसका इससे ताल्लुक ही नहीं है कि फंक्शन स्टेटमेंट आप क्या डाल रहे हैं क्या डाल रहे हैं, उसका ताल्लुक है फंक्शन नेम से। मतलब आप अच्छा फंक्शन नेम डिफाइन कर रहे हैं तो फिर वो आपको जो है अच्छा फंक्शन का आंसर भी देगा। अगर मैं इधर डालता हूँ इज इक्वल्स टू, फिर अगर मैं इधर वैल्यू लिखूंगा तब भी मुझे एरर शो करेगा क्योंकि बेसिकली मैंने ये वैल्यू कॉलन में डिफाइन नहीं की है। अगर मैं ऐसी वैल्यू को कॉलन में डालूं और मैं इसकी जगह जो है यहाँ पे लिख दूं फिबोनाची, तो मैं इधर लिख दूंगा फिबोनाची। अब आप देखेंगे इसने मुझे एरर शो नहीं करा क्योंकि बेसिकली फिबोनाची फंक्शन नहीं है, जैसे इसने पहले एरर शो किया था कि फिबोनाची इज नॉट अ फंक्शन। तो इसी तरह जो है फिबोनाची इधर फंक्शन नहीं है, तो मैं इसमें जो है किसी भी चीज का इधर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैंने इधर इज इक्वल्स टू का इस्तेमाल किया है, इधर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इधर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया, मैं सेव करके अगर इधर रिलोड करता हूं तो आप देख सकते हैं इसने मुझे पहला शो कर दिया, दूसरा शो नहीं कर रहा क्योंकि इधर एरर शो आ रहा है। अगर मैं इसको रेस करके रिलोड करूं तो इधर भी जो है आपको वैल्यू शो करेगा, लेकिन वही मसला आ जाता है हमारा दूसरा, वही पहला वाला मसला जो कि है फंक्शन का, मतलब फिबोनाची फंक्शन नहीं है जिस वजह से ही हमें एरर शो कर रहा है। तो हमें इस तरह इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है कि हमें एरर शो ना हो। मैंने डाल दिया 2 और मैं इधर जो है एरर ना शो करने के लिए एक वैल्यू डिफाइन करूंगा जो कि हो जाएगी 2 की, तो मैं इधर डाल दूंगा 2 की वैल्यू, सेव करके रिलोड। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे 2 की वैल्यू शो कर दी क्योंकि मैंने डायरेक्टली इसको डिफाइन कर दिया। तो अब जो है आपको इतनी झंझटबाजी करने की जरूरत नहीं है कि आप फिबोनाची में डिफाइन करें फिर आप कंसोल में डिफाइन करें। तो मेरा ख्याल में आपको जो है डायरेक्ट ये चीजें कर देनी चाहिए ताकि आपको जो है इन टैग्स की जरूरत ही ना पड़े। हम सीखते हैं इन चीजों के बारे में, लेकिन हम सीखते हैं जब अगर आपके पास एक ऑप्शन ना हो तो दूसरा ऑप्शन तो हो। मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता पहले ऑप्शन के बारे में, तो दूसरे ऑप्शन के बारे में तो पता हो कि हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और जो हमने ऑप्शन नहीं सीखा है उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन के जरिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर समझ हो या आपके अंदर थोड़ी लॉजिक हो कि हम किस तरह जो है इसको किस किस सोल्यूशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एक सोल्यूशन तो ये है कि आप इसको डायरेक्टली कंसोल में डिफाइन करके इसको प्रिंट करा सकते हैं, या तो फिर आप फिबोनाची टैग का इस्तेमाल करें, मतलब फिबोनाची सीक्वेंस का इस्तेमाल करके आप इसको प्रिंट कराएं, जो कि बहुत लंबा स्टेप हो जाता है। फिबोनाची सीक्वेंस बेसिकली काम उधर आता है इसका जब हम कोई भी जो है बड़ी चीज डिफाइन कर रहे हो, जैसे कोई भी हम लिस्ट डिफाइन कर रहे हो। अब मैं इधर आता हूँ, मैंने इधर लिखा फिबोनाची और मैं फिबोनाची लिखने के बाद मैं इधर से लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया लिस्ट लिख दी है, ग्रोसरी लिस्ट में कह देता हूँ एप्पल मैंगो। और अब जो है
मैंने इधर लिख दिया गुआवा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी लूप्स वगैरह में भी यही चीज मैंने आपको करके दिखाई थी, लेकिन उसमें डिफरेंस ये था मैंने आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो सब चीजें डाल के दिखाई थी। ये जो चीजें होंगी मतलब ये वाली जो लिस्ट या जो भी चीज आप लिख रहे हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएंगी, उससे बाहर आएंगी। जैसे मैंने इधर लिखा है एप्पल मैंगो गुआवा, मतलब मैं फ्रूट्स के नेम लिख रहा हूँ। इधर लिख देंगे स्ट्रॉबेरी और फिर मैं आ जाऊंगा इधर और यहाँ पे लिख देंगे बनाना। तो इस तरह आप जितने भी नेम डालना चाहे डाल दें। मैंने इस तरह करके जो है 5 नेम्स डाल दिए हैं फ्रूट्स के। अब आप इसमें डालें वेजिटेबल नेम, चिकन नेम, मतलब जो भी आपको डालना है आप इधर डालें। तो ये करने के बाद अब बेसिकली हमें इसमें एक चीज ये करनी है कि हमें जो है इसका सीक्वेंस, मतलब ये आ गया एक सीक्वेंस में हमारी लिस्ट आ चुकी है। अब हमें सीक्वेंस को प्रिंट करा रहा है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि आप डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट क्यों नहीं प्रिंट करा रहा, वजह क्या है। डायरेक्ट प्रिंट कराने की वजह ये है कि मैं इसको अगर मुझे डायरेक्ट इसको डिफाइन करना होगा, मतलब डायरेक्ट प्रिंट कराना होगा, तो मैं सिंगल सिंगल करके इसको प्रिंट कराऊंगा, जो कि बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा। जैसे मैं console.log टैग लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा इधर एप्पल, मैंने इधर लिख दिया एप्पल, फिर मुझे अगर प्रिंट कराना हो इधर मैंगो तो मैं इधर लिखूंगा console.log मैंगो। मतलब ये जो है बहुत लंबा स्टेप हो रहा है, हमें बार बार जो है लिखना पड़ रहा है और बार बार जो है हमें नेम्स लिखने पड़ रहे हैं, और वो जो है लिस्ट में भी एक लिस्ट में भी शो नहीं होंगे, वो अलग अलग आपको शो होंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ लिस्ट में भी शो हो और मुझे जल्दी भी चाहिए। तो इस तरह जो है फाइबोनेची सीक्वेंस का आराम से यूज ले सकते हैं। तो मैं इधर डालूंगा console.log, फाइबोनेची डाला और फाइबोनेची डालने के बाद ये मुझे शो कर देगा रिलोड। इसने मुझे जो है एप्पल इधर शो कर दिया। अब ये जो है एक चीज आप इधर नोटिस करें, इसने मुझे एप्पल तो शो करा, लेकिन इसने मुझे पूरी वैल्यू शो नहीं की। मतलब इसने मुझे ये शो नहीं किया कि एप्पल के बाद मैंगो भी है, गावा भी है। क्यों नहीं शो करा, क्योंकि इधर हमने जो है फाइबोनेची की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। अगर मैं इसको नंबर दूं फाइबोनेची 1, इधर भी डालूंगा फाइबोनेची 1, सेव करके रिलोड करना है, तो अभी भी इसने वैल्यू शो नहीं की। तो मैं अगर इधर डालता हूं ये वाले ब्रैकेट्स, ओपन क्लोज, सेव रिलोड, अब आप देख सकते हैं इसने मुझे शो कर दी। तो इसने मुझे वैल्यूज इसलिए शो की क्योंकि जब भी हम इसको जो है लिस्ट में लिखते हैं तो हमें इधर जो है ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप इधर किसी भी ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्जी है। कर्ली ब्रैकेट बस आपको जो है एक ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना जो कि कर्ली ब्रैकेट है। 2 ब्रैकेट्स का आप इधर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ये वाले ब्रैकेट होते हैं, ओके बाय मिस्टेक, जो कि ये वाले ब्रैकेट होते हैं और जो कि स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। तो हमने इसमें से स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। तो बेसिकली ये मैंने आपको बताना था कि फाइबोनेची सीक्वेंस क्या होता है और किस तरह जो है आप इससे लिस्ट वगैरह पे काम कर सकते हैं। तो ये होते हैं फाइबोनेची सीक्वेंस। मुझे उम्मीद है आपको जो है ये अमेजिंग वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने फाइबोनेची सीक्वेंस के बारे में जाना। थोड़ी डिटेल वीडियो थी, लेकिन अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप मुझे ये भी सजेस्ट करें कि मुझे डीएसए की वीडियो जो है किसी और लैंग्वेज पे स्टार्ट करनी चाहिए, तो सून मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे हम जो है रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि रिएक्ट में भी मैं डीएसए स्टार्ट करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो मैं जरूर रिएक्ट में भी डीएसए सीरीज स्टार्ट करूंगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा हूं उसमें भी डीएसए स्टार्ट करूं, तो जरूर मैं उसमें भी स्टार्ट करूंगा। आपको एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये चीज यूज का और ये चीज यूज हो रही है और इसको लगाने से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें और लाजमी वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।